हाय गाइस। आज एच पी एस मेंस प्रेपरेशंस में मैं पुष्पराज ठाकुर आज आपके लिए अलाइट मेन सर्विसेज के लिए एक मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन लाया हूँ। तो मॉडर्न हिस्ट्री से जो है आपको मॉडर्न हिस्ट्री से आपको 140 वर्ड्स में क्वेश्चन आ सकता है, 70 वर्ड्स में आ सकता है और 40 वर्ड्स में भी आ सकता है। ठीक है, तो आपने जो है किस तरह से अगर इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको आता है, जैसे कि इल्बर्ट बिल है। इल्बर्ट बिल एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी थी उस ब्रिटिश एरा में, जो है उस समय जो एक बहुत बड़ा मुद्दा था ये, तो उसका एक भारतीय लोगों के ऊपर भी एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था। तो इस तरह का एक आपको क्वेश्चन आ सकता है कि इल्बर्ट बिल विवाद क्या है और भारतीय लोगों का इस पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो इल्बर्ट बिल विवाद क्या है, इसका भारतीय लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा, आपने इसका जो आंसर देना है वो किस तरह से देना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने बताना है कि इल्बर्ट बिल है क्या। इल्बर्ट बिल का यहाँ नाम जो है वो कॉर्टने पेरेग्रीन इल्बर्ट के नाम पर पड़ा, जो उस समय भारत परिषद के कानूनी सलाहकार थे। ठीक है, और इस बिल को 1883 में वायसराय लॉर्ड रिपन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था और इसके माध्यम से इनका उद्देश्य नस्लीय भेदभाव को समाप्त करना था, जो कि भारतीयों व अंग्रेजों के मध्य व्याप्त था। नस्लीय भेदभाव का मतलब है कि अंग्रेज स्वयं को जो है एक बहुत उच्च नस्ल का व्यक्ति मानते थे, शुद्ध रक्त का व्यक्ति मानते थे, जबकि भारतीयों को वो निकृष्ट व्यक्ति मानते थे। उनको उनका रक्त को जो है निम्न प्रकार का रक्त मानते थे कि उसमें शुद्धता नहीं है। ठीक है, इस तरह की रेशियलिटी होती थी उसमें। ब्लैक वाइट, जो काला गोरा था, उस तरह की रेशियलिटी भी होती थी। ठीक है, तो क्वेश्चन था कि यह बिल जो था ये विवाद का बिंदु क्या था। तो इस बिल में विवादित जो बिंदु था वो क्या था, वो हम देखेंगे अब कि इस बिल के ऊपर विवाद क्यों हुआ। इस बिल के माध्यम से एक मुख्य प्रावधान किया गया था जिसके तहत भारतीय न्यायाधीश जिला स्तर पर ब्रिटिश अपराधियों पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी गई थी। ठीक है, कि जो भारतीय न्यायाधीश थे उनको जो है जो ब्रिटिश अपराधी थे उस समय, उनके ऊपर जिला स्तर पर जो है वो मुकदमा चलाने की अनुमति दी गई थी। मतलब अगर किसी ब्रिटिश अपराधी के ऊपर मुकदमा चलता है तो भारतीय न्यायाधीश जो है वहाँ पे जो है जज हो सकता है, न्यायाधीश हो सकता है, और वो वहाँ पे मुकदमा चलाने की अनुमति भी दे सकता है। ठीक है, और था ऐसा कि इस तरह की अनुमति पहले नहीं थी। ठीक है, इसलिए जो यूरोपियन लोग थे उन्होंने इस बिल का जमकर विरोध किया। ठीक है, इस बिल का उन्होंने जमकर विरोध किया। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, जमकर विरोध करने के परिणाम स्वरूप उन्होंने अंग्रेजों ने, जो लॉर्ड रिपन थे उस समय, उन्होंने इस बिल को वापस ले लिया, क्योंकि जो यूरोपियन थे उन्होंने इसे अपने अपमान समझ लिया था तथा इसे अपने सम्मान का मुद्दा बना लिया था। ठीक है, यूरोपियन लोगों के तीव्र विरोध के पश्चात इसे वापस ले लिया गया और इस बिल को लेकर जो विवाद उत्पन्न हुआ था उसे ही इल्बर्ट बिल विवाद का नाम दिया जाता है। ठीक है, उसे ही इल्बर्ट बिल का जो विवाद का नाम जो है वो दिया जाता है। ठीक है, ऐसा क्यों है, क्योंकि उस समय अंग्रेज जो थे वो प्रभु सत्ता में थे। ठीक है, उनकी जो थी वो हर जगह चलती थी। वो नहीं चाहते थे कि कोई भारतीय, चाहे वो न्यायाधीश हो या कोई और व्यक्ति, वो उनके ऊपर जो है वो कार्य करे या उनको अनुमति दे। ठीक है, या उनके खिलाफ जो है वो कुछ भी करे। तो इस तरह से ये इल्बर्ट बिल विवाद जो था ये पैदा हुआ था। ठीक है, और जब इस तरह का विरोध करने के पश्चात क्या हुआ, लॉर्ड रिपन ने इस बिल को दूसरे बिल से रिप्लेस किया 1884 में और एक नया बिल ले आए। ठीक है, जिसके माध्यम से इसकी क्षतिपूर्ति की गई। क्षतिपूर्ति का अर्थ है यहाँ पे कि जो नया बिल लाया गया उसके द्वारा यूरोपियंस को संतुष्ट किया गया। ठीक है, अब प्रश्न उठता है कि इल्बर्ट बिल विवाद जो हुआ उसका भारतीयों पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो इस बिल के द्वारा जो उस समय के प्रबुद्ध भारतीय व्यक्ति थे, ठीक है, इस बिल के द्वारा जो उस समय के प्रबुद्ध भारतीय व्यक्ति थे, प्रबुद्ध मतलब कि शिक्षित जो थे, काफ़ी एजुकेटेड थे, ठीक है, उच्च जो था वर्ग था हमारा, उससे आते थे, उनको यह समझ आ गया कि अंग्रेज उन्हें कभी भी अपने समान नहीं मानते हैं तथा और जो उस समय के जो राष्ट्रवादी थे, जो नेशनलिस्ट थे, उनका जो वर्ग था, उनको पूर्णतः विश्वास हो गया था कि अंग्रेज कभी भी भारतीयों की मौलिक स्वतंत्रता के पक्षधर नहीं है, या वे भारतीयों की कभी भी जो मौलिक स्वतंत्रता है वे वो कभी नहीं चाहते हैं। ठीक है, और इस बिल का जो भारत का शिक्षक वर्ग था और जो मध्यम वर्ग था उस पर गहरा प्रभाव पड़ा था। ठीक है, पहली बार क्या हुआ कि पहली बार जो है वे हीनता की भावना से ग्रसित हुए थे।
उनमें एक हीनता की भावना आई थी कि यार अंग्रेज उनसे ऐसे तो अंग्रेज बात करते थे कि हम उनको एजुकेशन देंगे, हम आपको हर वर्ग को जो है हम उसके स्टेटस ऑफ लाइफ को बढ़ाएंगे, हम आपको सुविधाएं देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वो सिर्फ अपनी बेटरमेंट के लिए इंडिया में काम कर रहे थे, ठीक है। तो उस समय जो भारतीय जो थे वो हीनता की भावना से ग्रसित हुए, ठीक है, और उन्हें एक ऐसे निकाय, संस्था अथवा संघ की आवश्यकता की कमी महसूस हुई जिसके माध्यम से जो है वे अपना बहुमत स्थापित कर सके और अपने विचारों को अंग्रेजों तक पहुंचा सके और अंग्रेजों पर जो है वो दबाव बना सके उस संगठन के माध्यम से, ठीक है। और अतः हम कह सकते हैं कि भारतीय वर्ग पर इससे सकारात्मक व नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़े। सकारात्मक ये कि भारतीयों के मन में एक संस्था की स्थापना करने का विचार आया, जिसको बाद में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो है रिप्लेस किया, ठीक है। इसको बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने रिप्लेस किया, जिस बड़े संस्था या संघ की जो वो बात कर रहे थे, ठीक है, जहाँ पे भारतीयों का प्रतिनिधित्व था, ठीक। और बाकी आप जानते हैं कि धीरे धीरे इसी ही इंडियन नेशनल कांग्रेस की वजह से हमें एक आज़ादी का जो था एक बैकग्राउंड इसने तैयार किया था, ठीक है, एक बेसमेंट इसने तैयार किया था, जिसकी वजह से आगे आने वाले जो हमारे रिवोल्यूशनरी थे, लीडर्स थे, उन्होंने इस दल के माध्यम से भारत को स्वतंत्रता दिलाई, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब करिए चैनल को आगे आने वाले यूज़फुल कंटेंट के लिए। यूज़फुल जो भी आगे आने वाली वीडियोस आएंगी आपके अलाइड सर्विसेज के लिए और जो भी आपके मेंस के एग्ज़ाम है, ठीक है, उसके हिसाब से हम आपको वीडियो बनाएंगे। और मॉडर्न हिस्ट्री हो, जियोग्राफी हो, पॉलिटी हो या फिर एचपीजी के हो, आपको हर तरह का जो है इसमें क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो सब्सक्राइब कीजिए।